नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक। राहुल गांधी ने एक बार फिर से हमारे देश के महान क्रांतिकारी वीर सावरकर जी का अपमान किया है। इस बार वो पता नहीं कहां से एक चिट्ठी लेके आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें चिट्ठी दिखाते हुए कहा कि वीर सावरकर जो है वो बुज़दिल थे और उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी। वो ये भूल गए कि हमारे देश के जितने क्रांतिकारी हुए हैं उनमें कुछ एक ऐसे थे जिनसे अंग्रेज इतने थर्राते थे कि उनको भारत की जेलों में रखने में उनकी हवा खराब हुई और उन्होंने तय किया कि इनको अंडमान निकोबार जो समुद्र के बीच में है वहां की जेल में रखा जाए ताकि ये भाग ना सके। उनकी कोशिश थी कि ये जेल के नाम पर उनको जो यातनाएं दी जा रही हैं उसके कारण जिंदा ना निकल पाए और दो आजीवन कारावास जिसको दिया गया। ये इतिहास में देश की आजादी के जितने क्रांतिकारी हुए सबका महत्व है, लेकिन वीर सावरकर जी को दो काला पानी की सजा दी गई। क्यों? क्या वो डर गए थे? क्या वो अंग्रेजों से मिले हुए थे? उन्होंने देश के लिए कुछ भी नहीं किया। यह केवल और केवल कांग्रेस की वो मानसिकता दिखाता है कि जो भी नेता हिंदू की बात करेगा, हिंदुत्व की बात करेगा, हिंदुस्तान की बात करेगा, ये उसको इसी तरह अपमानित करेंगे। और इनकी एक सोची समझी रणनीति रही है कि इस देश में यदि बखान करना है तो केवल नेहरू गांधी और वही राहुल गांधी आज कर रहे हैं। राहुल गांधी ने गांधी टाइटल लिया हुआ है और इसलिए वो हर जगह ये कोशिश कर रहे हैं। देश की आजादी के पहले से ये शुरू हो गया। अगर नेहरू जी और गांधी जी वो कहते हैं लंबे समय तक जेल में रहे, वो डरे नहीं तो देश का बंटवारा किसने किया? और राहुल गांधी जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं जरा दस्तावेज बताएं कि ये जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं और जो गांधी जी हैं वो किस आरोप में और कितने दिन जेल में रहे, जानना चाहता है देश। आप वीर सावरकर जी का अपमान क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व की बात की थी, उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की थी और वो एक हिंदू थे इसलिए, वो एक ब्राह्मण परिवार से थे इसलिए। ये आपकी मानसिकता दिखा रहा है किस तरह से वो अपमान कर रहे हैं और ये बाज नहीं आते। जब भी देखो इनको ये मौका नहीं चूकते कि जो भी राष्ट्रभक्त लोग हैं उस पर ये प्रहार करते हैं। और ये क्या कहते हैं, ये बिरसा मुंडा जी की जयंती पर भाषण दें। बिरसा मुंडा जी महान थे, इसमें कोई शक नहीं है। इस देश के आदिवासियों ने जो देश के लिए किया वो अविस्मरणीय है। लेकिन क्या राहुल गांधी को अब याद आया है? देश में 65 साल तो कांग्रेस ने राज किया, उसको तब याद नहीं आया कि बिरसा मुंडा जी ने जो देश के लिए किया, जो आदिवासी समाज ने देश के लिए किया, उसके लिए कांग्रेस ने क्या किया? राहुल गांधी से मेरा सवाल है, बताएं कि 65 साल सत्ता में आप रहे, क्या आपने इस देश के जो वनवासी क्षेत्र हैं उनमें विकास किया? उन लोगों को नौकरियां दी? उन लोगों की गरीबी मिटाने का कोई प्रयास किया? उनके भूखमरी और उनके कपड़ों का कोई विकास किया? यदि किया होता तो आज झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात और थोड़ा एरिया इसमें महाराष्ट्र में भी है, ये जो आदिवासी लोग आज भी विकास के लिए तरस रहे हैं वो नहीं तरस रहे होते हैं। देश की आजादी के बाद यदि पहली बार किसी ने आदिवासी क्षेत्रों के लिए कोई काम करने का विचार किया, उनके उत्थान के लिए, उनके मान और सम्मान के लिए यदि किसी ने किया तो वो तो देश के प्रधानमंत्री वर्तमान जो है नरेंद्र मोदी, उन्होंने किया है। लेकिन कांग्रेस उन्हीं आदिवासियों के अपमान को करती है। वो अगर उस समाज के द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, तो द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया जाता है। कांग्रेस के ही जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, बाकायदा उनको राष्ट्रपत्नी कहकर उनका उपवास उड़ाते हैं और ये उस उपवास में शामिल होते हैं। आज आपको बिरसा मुंडा याद आ रहे हैं? आपको लगता है कि अब 2024 का चुनाव आने वाला है,
मोदी जी ने जिस तरह से वनवासी क्षेत्रों में विकास किया है, जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले लगभग 70 सालों से सेवा में उनकी जुटी हुई है। वनवासी कल्याण आश्रम, आप गूगल करके देखना, आप सभी दर्शकों को मैं कहता हूं, वनवासी कल्याण आश्रम ये डालना और पता लगाना कि यह संस्था किसके लिए काम करती है, कब से काम कर रही है और कितना काम कर रही है, तो आपको पता लगेगा। वो संघ के ही लोग हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही अनुसांगिक संगठन है। वो धरती पर उतरकर और ऐसे ऐसे कार्यकर्ता, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि ऐसे ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने विवाह नहीं किया, जिन्होंने घर बार छोड़ दिया, अच्छे भले परिवार में, व्यापारी परिवार में होते हुए और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, उन्होंने आजन्म कुंवारा रहकर यह व्रत लिया कि हम वनवासी क्षेत्रों में जाएंगे और उनकी सेवा वहां करेंगे और उनके उत्थान के लिए, उनकी जागृति के लिए काम करेंगे, क्योंकि इस देश में जो नक्सली हैं वो उनको बहला फुसला कर और उनका मिसयूज करके उन देश के विरुद्ध खड़ा कर कर उनको नक्सली बना रहे हैं। आज राहुल गांधी को बिरसा मुंडा की याद आ रही है और वो उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वो कंपैरिजन कर रहे हैं। इस देश में यदि कोई क्रांतिकारी है, उस क्रांतिकारी जितने भी देश में रहे हैं, किसी की किसी से तुलना करना ये वाजिब है। और फिर नेहरू से करना, गांधी से करना। गांधी जी देश के सम्माननीय हैं, जवाहरलाल नेहरू भी मेरे लिए इसलिए सम्माननीय है क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन जो तथ्य आज सोशल मीडिया और मीडिया पर हैं, जवाहरलाल नेहरू जी के जो इर्द गिर्द रहे हुए लोग हैं और जो विदेशी इतिहासकार हैं, जिस पर ये सारे कांग्रेसी और वामपंथी कहते हैं सब ये वाला इतिहास तो ठीक है, तो पढ़ें उन किताबों को तो पता लगेगा कैसा जीवन था उनका, कितना इस देश के लिए उन्होंने त्याग किया, वो पता लगेगा। बोल भी नहीं सकता मैं तो। लेकिन आप वीर सावरकर से तुलना करके नेहरू और गांधी की ये कहें कि वो एक महान क्रांतिकारी थे जो नेहरू और गांधी हैं और वीर सावरकर वो डरपोक थे, तो आपको अपमान करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया और इसका बदला आपको मिलेगा। हालांकि आपको बता दें कि जो वीर सावरकर जी के पोते हैं, उन्होंने बाकायदा अब ये तैयारी कर ली है कि वो जो महाराष्ट्र के राज्य के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नाना पटोले और राहुल गांधी के खिलाफ एक एफआईआर करने जा रहे हैं कि मेरे दादाजी का इन्होंने अपमान किया है, उनको यह कहकर कि वो अंग्रेजों से मिले हुए थे और वो डरपोक थे। मेरा एक सवाल है कि यदि वो डरपोक थे तो भाई उनको जेल में क्यों डाला जाता? वो तो जाते ही नहीं, काला पानी क्यों होता उनको? काला पानी की सजा पाने वाले और अंडमान निकोबार की वो जेल जहां आज भी जो लोग जाते हैं तो उनकी रूहें कांप जाती है देख करके, कैसी हालातों में उनको रखा गया वहां। उनके प्रति कांग्रेसियों की इतनी घृणा क्यों है? क्योंकि उनकी बात आरएसएस करता है, उनकी बात भाजपा करती है। तो राहुल गांधी की प्रॉब्लम यह है और कांग्रेसियों की और वामपंथियों की प्रॉब्लम यह है कि जिसके पक्ष में बीजेपी और आरएसएस खड़ा हो जाए, इनको लगता है कि भाई ये तो आरएसएस का और बीजेपी का आदमी है। जबकि वीर सावरकर जी की जो जीवन की यात्रा शुरू हुई उस समय संघ तो था भी नहीं, तब आप उनको संघ से जोड़ रहे हैं। हां, आरएसएस और बीजेपी उन सभी लोगों के साथ खड़ा होता है जो राष्ट्रभक्त हैं, जो देश की बात करते हैं, जो देश का चिंतन करते हैं, जो राष्ट्र हित की बात करते हैं, जो राष्ट्र हित में कार्य कर रहे हैं, उन सबके साथ खड़ा होगा, उनकी बातें बोलेगा। तो इसका मतलब यह नहीं कि वो सब आरएसएस के स्वयंसेवक हैं। तो अगर हैं भी तो इतनी नफरत क्यों? यदि कोई आरएसएस का स्वयंसेवक है, यदि वो आरएसएस का कार्यकर्ता है, भाजपा का कोई कार्यकर्ता है, राष्ट्र हित के लिए काम कर रहा है, इससे कांग्रेस को इतनी नफरत क्यों है? आप जितने लोग ये दर्शक हैं, आज आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कामों को जानते हैं। आज मीडिया और सोशल मीडिया का जमाना है। आप देखिए कि आज जो केंद्र हो या कई राज्य, वहां जो मुख्यमंत्री और मंत्री हैं राजनीति में भी, वो संघ बैकग्राउंड के हैं। तो क्या मोदी जी देश का भला नहीं कर रहे हैं?
जो राजनीति में अमित शाह हैं, क्या वो देश में अच्छे गृह मंत्री नहीं है? अब ये जो लोग हैं, इनके प्रति असल में जो कांग्रेस है, आप देखें कि जब ये सत्ता में थे तो आरएसएस को ही कुचलने के लिए इन्होंने दो दो बार प्रतिबंध लगाया, संघ पर प्रतिबंध लगाकर उसको कुचलने की कोशिश की। एक बार गांधी जी की हत्या का आरोप लगाकर, एक बार इमरजेंसी के दौरान। क्यों? पीएफआई पर तो बैन की कभी बात नहीं करी। वक्फ बोर्ड जमीनें कब्जा रहा है, इस पर तो कांग्रेस ने कभी बात नहीं करी। यहां इस देश में जो कट्टरपंथी सोच वाले अर्बन नक्सली पनप रहे हैं, उन पर तो कांग्रेस ने कभी प्रहार करने की बात नहीं करी। इनको केवल प्रॉब्लम आरएसएस से है, और इसीलिए आप देखें कि कांग्रेस के टाइम में आरएसएस पर ही बार बार प्रहार हुआ। आज इनको लगता है कि शायद वीर सावरकर जी के जो पोते हैं, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो संघ के कहीं टच में होंगे, किसी कार्यक्रम में शामिल हो गए होंगे, तो इनको लगता है कि ये तो आरएसएस के हैं और इसलिए इन पर प्रहार करो। कल को ये महाराष्ट्र की राजनीति में अगर एक्टिव हो गए तो तुम्हारे विरुद्ध ये खड़े हो जाएंगे। और कांग्रेस की ये पुरानी बात रही है कि उसको हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान, इससे इतनी नफरत है। हम देख चुके हैं 65 साल के कांग्रेस के शासनकाल में जिस तरह से भारतीय संस्कृति को प्रहार किया गया, भारत के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया, भारत की जो भी सांस्कृतिक विरासत है, चाहे वो हमारे तीर्थ हैं, चाहे वो हमारे श्रद्धा के केंद्र मंदिर हैं, उन सब में रोड़े अटकाए गए। राम मंदिर का निर्माण अगर मोदी जी 2014 में नहीं आते, नहीं हो रहा होता। काशी पर और मथुरा पर चर्चा जो आज हो रही है और कोर्ट में फैसले हो रहे हैं, नहीं हो रहे होते। हां, वक्फ बोर्ड पर जरूर हो रही होती। इनको जमीनें सौंपना और पीएफआई का विस्तार होना, यह जरूर हो रहा होता। घुसपैठियों को यहां बुलाकर उनके लिए सुख सुविधाएं देने की बात जरूर चल रही थी। यह दिखा रहा है कि यह डूबता हुआ जहाज, जिसके कैप्टन आज राहुल गांधी हैं, नाम को मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ये राहुल गांधी डूबते हुए समय भी ये अंत होने आ रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा अंत क्यों हुआ, लेकिन इनको लगता है कि डूबते 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 भी हम इस हिंदुत्व को खत्म करके ही जाएंगे। तो राहुल गांधी जी समझ लीजिए, कांग्रेस तो गई, लेकिन आप जाते जाते जिस तरह का व्यवहार दिखा रहे हैं, आप भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर भारत को तोड़ने की जो बातें कर रहे हैं, कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं झूठ बोल बोल कर आप लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। आप अर्बन नक्सलियों का साथ लेकर इस यात्रा को जोड़ रहे हैं, यात्रा में उनको जोड़ रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि आप जो कर रहे हैं, देश की जनता गुस्से में है इससे। आज सोशल मीडिया और मीडिया पे सुनिए कि आपके बारे में लोग क्या बात करते हैं। आज मीडिया में, सोशल मीडिया में, और भारत का जो यंगस्टर हैं, युवा हैं, वो आपके बारे में क्या टिप्पणी करते हैं। लेकिन आपको शायद इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शायद आपने एक ठेका लिया हुआ है, आपने एक सुपारी ली हुई है कि हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान, इसको आपको खत्म करना है। तो राहुल जी, आपके करने से तो ना होगा और आपसे अब कुछ नहीं होगा। अब जो करेंगे वो देश के सनातनी करेंगे, राष्ट्रभक्त लोग करेंगे, क्योंकि अब वो जागृत हो चुके हैं। और वो पहला काम है कांग्रेस मुक्त भारत। ये अभियान चल रहा है, और ये अभियान कोई भाजपा का नहीं है, ये अभियान कोई आरएसएस का नहीं है, ये राष्ट्रवादी लोगों का और सनातनी लोगों का है। आप इसी तरह के बयान देते रहिए। निश्चित जानिए कि जो काम 2 साल में होना था कांग्रेस मुक्त भारत का, जरूर वो 6 महीने में हो जाएगा। आने वाले चुनाव में आपको ये जो बयान है आपका, ये दिखाई देगा कि इसका क्या असर होता है। लेकिन यहां मैं एक बात और कहूं, मुझे उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर यह सवाल दागना है कि आप बताइए कि क्या आप इससे सहमत हैं। आप कहते हैं मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन आप तो महाविकास अघाड़ी में शामिल हैं। आपने मंच साझा किया इस भारत जोड़ो यात्रा का राहुल के साथ बराबर में खड़े होकर। वीर सावरकर की धरती पर आप कहते हैं उनको भारत रत्न दें, उनको फलाना दें। आप दिखावटी बातें करते हैं। महाविकास अघाड़ी गठबंधन से आप फैसला करिए कि जिसने वीर सावरकर का अपमान किया है,
महाराष्ट्र के क्रांतिकारी का अपमान किया है, हम उससे कोई संबंध नहीं रखेंगे, तो माना जाएगा कि आप बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा लेकर चलने वाले हैं। लेकिन वो साबित हो चुका है कि आपके अंदर वो खून, वो विचारधारा है ही नहीं, और इसलिए महाराष्ट्र की जनता आज उद्धव ठाकरे पर सवाल उठा रही है और इसीलिए लोग एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।